नमस्कार, मैं आलोक भारद्वाज स्वागत करता हूँ रीजनिंग स्टडी में और शंकर जी बैच में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बेहतर होंगे, ज़बरदस्त होंगे और लगातार पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज कैलेंडर का 4th क्लास है, जो आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। कोई भी दिन दे दे, कोई भी ईयर्स दे दे, आपको डेट निकालने बोल दे तो आप डेट निकाल पाएंगे। तो आइए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो हम आपको एक होमवर्क दिए थे कि 4400, 2700 और 2100 का कोड निकालिए। क्या होगा कोड? क्या आप लोग कोड निकाल पाए? फटाफट आप जवाब दीजिए अगर निकाल पाए तो। क्या होगा 4400 और 2700, 2100 का कोड? आज 4th क्लास है कैलेंडर। कैसे निकाला जाएगा, कैसे निकाल पाएंगे कोड? देखिए, अब आपको पहले ही बता चुके कि सबसे पहले हम 400 से काटेंगे। 400 से क्यों काटेंगे जी? 400 से इसलिए काटेंगे क्योंकि जो है ना 4400 जो है एक सेंचुरी है, यानी एक शताब्दी है। और जब शताब्दी होता है ना तो 400 से डिवाइड किया जाता है। तो जब 400 से काटेंगे इसको हम, तो ये पूरा पूरा कट जा रहा है, पूरा पूरा कट जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? 4400 का कोड क्या होगा? 0। क्यों पूरा पूरा कट गया? क्योंकि ये लीप सेंचुरी है, इसीलिए पूरा पूरा कटा। और जब लीप सेंचुरी होता है तो उनका कोड 0 हो जाता है। आगे आइए, क्योंकि यहाँ देखिए यहाँ पर 400 का कोड 0 हुआ है क्या? नहीं हुआ है ना। 400 से पूरा पूरा कट रहा है ना। जब 400 से पूरा पूरा कट रहा है तो कोड 0 हो जाएगा। आगे आइए, 2700 को काटिए 400 से। अगर इसको काटिएगा 4 छक्का 24, 2400 हो जा रहा है। 300 बच रहा है। जब 300 बच रहा है, पूरा पूरा तो नहीं कर रहा है, तो 300 बच रहा है। तो 300 का कोड क्या बताए थे, याद है? क्या आप लोग कोड याद कर पाए? 100 का क्या होता है, मतलब विषम दिन। विषम दिन 100 में कितना विषम दिन होता है? 5। 200 में कितना विषम दिन होता है? 3। 300 में कितना विषम दिन होता है? 1। और 400 में कितना विषम दिन होता है? 0। अगर ये याद कर पाए तो आप कोई भी ईयर्स का कोड अब निकाल सकते हैं। अगर नहीं कर पाए तो आपको क्या होगा? ईयर्स का कोड याद रखना पड़ जाएगा, फिर कोई फायदा नहीं। आप फिर ईयर्स का कोड याद रखिए, रखते रहिए। अगर आप निकालने सीख जाइएगा तो याद करने की जरूरत भी नहीं है। तो 300 हुआ जी। 300 का कोड क्या होता है जी? पता चुके, यानी 300 में कितना विषम दिन होता है? 1 होता है। देखिए यहाँ पर आगे काटिए, यहाँ पर 400 से काटिए। पूरा पूरा नहीं कटेगा, 100 बच जाएगा। 100 में कितना विषम दिन होता है जी? 5। यानी 2100 का कोड क्या हो जाएगा? 5। क्या कोड निकालने सीख चुके हैं? बताइए आप, कोड निकालने सीख चुके हैं, हाँ या ना? चलिए, ये हो गया आपका ईयर्स कोड। और जब हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराएंगे इस समय भी आपको हम कोड निकालने बताएंगे, कैसे और निकाला जा सकता है, मतलब रिवीजन हो जाएगा उसमें। तो आइए अब हम आपको मंथ कोड लिखवाएंगे। ये ईयर्स कोड हो चुका है, अब अभी हम बताएंगे आपको मंथ कोड। क्या बताएंगे? मंथ कोड। मंथ कोड, ये सब कोड याद रखना पड़ेगा। अगर याद होगा तो ही आप कोई भी डेट, कोई भी ईयर्स दे दे तो आप डेट को निकाल पाएंगे। जैसे अगर आपसे पूछ ले 17 नवंबर 1988 को कौन सा दिन था। अगर आपसे हम पूछ ले 15 फरवरी 2017 कौन सा दिन था। अगर आपसे हम पूछ ले 22 नवंबर 2020 को कौन सा दिन था। इस तरह का क्वेश्चन अगर आपको सॉल्व करना है तो आपको कोड याद करना पड़ेगा। अगर आप कोड याद कर पाएंगे तो आपका आंसर निकल पाएगा। तो आइए, क्या है मंथ कोड? सबसे पहले आप जनवरी लिखिए। जनवरी हो गया, फरवरी हो गया, मार्च हो गया, मार्च हो गया, अप्रैल हो गया, मई हो गया, जून हो गया, जुलाई हो गया, अगस्त हो गया, सितंबर हो गया, अक्टूबर हो गया, नवंबर हो गया और ये
दिसंबर हो गया। आपको हम कोशिश कराएंगे कि कोड क्लास में ही याद हो जाए। अब हम आपको कोशिश कराएंगे, हम आपको प्रयास कराएंगे कि याद हो जाए, आपको आपको याद हो जाए क्लास में। तो आइए, क्या है कोड? 144 025 036 146 146। क्या है कोड जी? 144 025 036 146। कैसे याद होगा? कैसे याद होगा? आप 2-4 बार पढ़ लीजिए पहले। 144 025 036 146। देखिए, पहला 3 मंथ का जो कोड होता है 144 होता है, और अंत का 3 जो मंथ का कोड होता है वो 146 होता है। ऐसे आप रिलेट कीजिए। सॉरी, आप रिलेट कीजिए। पहला 3 मंथ का कोड होता है 144, अंत का 3 जो मंथ होता है उनका कोड होता है 146। तो आप बोलिए 144 146 144 146। बोलिए, पहला 3 मंथ का कोड होता है 144, अंत का 3 मंथ का कोड होता है 146, और बीच में आपको बोलना है 025 036 025 036। बोलिए, 144 025 036, और क्या बताए थे? अंत का 3 मंथ का कोड क्या बताए थे? 146 बताए थे क्या नहीं? हाँ या ना में जवाब दीजिए। क्या होगा जी? बोलिए, 144 025 036 146 144 025 036 146। इसी तरह आप 4-5 बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। और ये हो गया जब साधारण वर्ष हो जाए तो आप इस कोड का प्रयोग कर पाएंगे। लेकिन जब लीप वर्ष हो जाए ना, तो जनवरी और फरवरी का कोड बदल जाता है। क्या बोले? कि जब लीप वर्ष हो जब लीप वर्ष हो या फिर, हाँ, लीप वर्ष जब होता है तो जनवरी और फरवरी का कोड क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। चेंज क्या होता है? 0 और 3। ध्यान रखिएगा। ये जो है ना 144 025 036 146, वो तब हम प्रयोग करेंगे जब साधारण वर्ष रहेगा, सिर्फ जनवरी और फरवरी में। जब चेंज होगा, यानी जब लीप वर्ष हो जाएगा, तो चेंज सिर्फ जनवरी और फरवरी में हो जाएगा। इस समय जो है ना, मार्च अप्रैल मई में कहीं चेंज नहीं करना है, सिर्फ जनवरी और फरवरी में आपको बदलना है जब लीप वर्ष आ जाए। ठीक, दिक्कत है तो बताइए। देखिए, आपको याद करना होगा। अगर याद नहीं होगा तो शायद आप आंसर नहीं दे पाएंगे। आपको कोड याद रखना होगा। अब आ जाइए वीक, मतलब साप्ताहिक वीक कोड। ठीक है, इसको याद रखना होगा। फिर इसको हम याद करा देंगे। हालांकि ये भी कोशिश किए याद हो जाए आप, ये भी हम कोशिश किए कि आपको याद हो जाए। पढ़िए जी, 4-5 बार पढ़िए ना, होगा। 144 025 036 146 पढ़िए आप। 144 025 036 146 सीधा है। 144 146 क्लियर। 025 036 हो गया। 144 146 025 036 144 025 036 146 हो गया। अब कोशिश कीजिए, होगा। आइए अब वीक कोड में। सबसे पहले होता है जी संडे, फिर मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। देखिए, संडे में या तो 0 लिखिए या 7 लिख लीजिए। 1 2 3 4 5 और ये हो गया 6। आप ये याद कर सकते हैं। देखिए, रविवार को 0 या 7 मान सकते, मतलब 0 या 7 याद रखिए। देखिए, होता क्या है, कैसे याद कर पाएंगे?
और रविवार को होता है क्या है कि रविवार को हर काम में छुट्टी मिलता है, मैक्सिमम काम। तो रविवार को क्या हो जाता है कि सब कोई व्यक्ति जीरो हो जाता है, समझिए। रविवार को कैसे याद कर पाएंगे कि रविवार को कोड क्या होगा? मैक्सिमम व्यक्ति जो होता है ना रविवार को जीरो हो जाता है। क्यों? कि बहुत काम में छुट्टी मिलता है, जिस वजह से रविवार को क्या हो जाता है जी, व्यक्ति जीरो हो जाता है। बस इसके बाद संडे, इसके बाद क्या होगा, मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे, 1 2 3 4 गिनती पूरा कर दीजिए, हो जाएगा। दिक्कत है तो बताइए, कहीं भी अगर किसी व्यक्ति को दिक्कत है, किसी भी भाई को दिक्कत है तो बताइए। उम्मीद करते हैं दिक्कत नहीं होगा। चलिए, ये क्लियर हो गया। दिक्कत है? ये जो कोड है ना हम इधर लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम क्वेश्चंस कराएंगे, और क्वेश्चन जब कराएंगे तो ये कोड पता होना चाहिए। नहीं पता होगा तो फिर नहीं बढ़ पाएगा। चलिए, गलत जगह में हम लिख दिए, यहाँ पे लिख देते हैं, हम यहाँ पे लिख देते हैं। फिर से आप याद करने की कोशिश कीजिए। बताइए, संडे को क्या बताए थे? संडे क्या बताए थे जी? मंडे क्या बताए थे? ट्यूजडे वेडनेसडे, थर्सडे फ्राइडे और सैटरडे। बताइए जी, संडे क्या बताए थे आपको? 0 या 7? क्या? 0 या 7? मंडे को 1, ट्यूजडे को 2, 3 4 5 6। दिक्कत है? बताइए। चलिए अब क्वेश्चंस पर आते हैं। चलिए, अच्छा, हमको जब हम बताएंगे ना उस समय आप ईयर्स कोड हम इसलिए नहीं लिख रहे हैं यहाँ पे, ताकि हम आपको बता चुके हैं कि कैसे ईयर्स कोड निकाला जाता है। याद करने की जरूरत नहीं है, जो याद करने की जरूरत है वो याद कीजिए। जो हम समझ सकते हैं, जो हम निकाल सकते हैं, इसको क्यों याद करना है? इतना ही याद करना है और एक्स्ट्रा क्यों याद करना जी? जब हमको पता है कि तरीका, जब हमको पता है कि कैसे निकाला जाता है ईयर्स कोड, क्यों याद करना? इतना याद करना है, इतना याद करना है, क्या सब याद कर ले? जरूरी नहीं है। जो समझ सकते हैं, जो निकाल सकते हैं, वो समझिए। तो आइए सीधा क्वेश्चन, जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है। हर टीचर कहीं भी अगर आप पढ़े होंगे तो पहला क्वेश्चन यही पूछा जाता है। बताइए जी, 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? 15 अगस्त 1947 को सॉरी, कौन सा दिन था? ये क्वेश्चन मैक्सिमम आप जहां कहीं भी पढ़े होंगे, पहला क्वेश्चन से शुरुआत यहीं से होता है। तो हम भी यहीं से किए, क्योंकि हम सर से अलग नहीं। चलिए, जो सर पढ़ाएंगे वही हम पढ़ाएंगे। क्या है जी, 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन होगा? तो आप क्या लिखेंगे और कैसे बनाएंगे? अब हम आपको पहला क्वेश्चन बताते हैं, फिर आपको दूसरा क्वेश्चन देंगे। यही मेथड को अपनाना है और आपको आंसर देना है। ठीक है, 15 अगस्त में सबसे पहले 15 लिख लेंगे। चलिए ठीक, अगस्त आ गया ना। अगस्त, अगस्त का कोड क्या है जी? देखिए 3 है। अगस्त का कोड क्या है जी? 3। 3 लिख दिए प्लस। देखिए अब 1900 का कोड क्या है? अब 1900 का कोड क्या है बताइए? याद है? जरूरत नहीं है। क्या करना है? अब 1900 यहाँ लिख लीजिए, 400 से काट लीजिए, 4 16 बचा 300। 300 का कोड क्या होता है जी? 300 में सब कितना होता है? 1। तो 1900 का कोड क्या हो गया? 1। ये जो 47 है ना, 47, इसको लिखिए, हो गया। अब 47 को 4 से डिवाइड कर दीजिए, जिससे जाए वो वाला लिख दीजिएगा, समझिए। 47 जो है, 47 को 4 से डिवाइड कर दीजिए, जिससे भाग जाएगा वो आपको यहाँ पे लिखना है। जैसे अगर 47 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा? किससे जाएगा? क्या होगा जी? 10 चौक 48 नहीं होगा, 11 चौक 44। क्या हो जाएगा? 11 चौक 44, 11 बार में जाएगा। 11 चौका 44, 11 से कट रहा है, इसीलिए 11 लिखे। ठीक है, अब क्या करना है जी? ये क्लियर हुआ। अब अपने मन से 5 लिख दीजिए।
देखिए 47 हो गया, एक 44 हो गया, 5 हो गया। ठीक, अब क्या करना है, 7 से डिवाइड कर देना। 7 से डिवाइड क्यों करना है जी, पता है ना, क्योंकि सप्ताह में 7 दिन होता है, इसलिए 7 से काटिए। देखिए देखिएगा आप, 15 3 18, 18 और 11 कितना होता है, 29। देखिए 15 3 18, 18 और 11 होता है 29, 5 34 से 35, 60 बचे 35 कर दिया, बच गया 47। 47 को 4 से काटेंगे, 7 से काटेंगे तो कितना होगा, 7 6 42, 5 बचा। 5 में कौन सा दिन है जी, 5 जो 3 है, 5 जो लिखा हुआ है किस दिन का कोड है। अब देखिए यहाँ पर 5 जो है किस दिन का कोड है, यहाँ देखिएगा फ्राइडे। फ्राइडे मतलब क्या होता है जी, शुक्रवार। तो 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन होगा, यहाँ लिख लीजिए इसको, 47/7, 5 बचा शेष, और 5 का जो 5 जो कोड होता है किस दिन का होता है, शुक्रवार का, यानी फ्राइडे का, यानी शुक्रवार का। ठीक है, शुक्रवार, यानी 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, शुक्रवार था। आप कैलेंडर चेक कीजिए, शुक्रवार ही निकलेगा। ठीक है, दिक्कत है तो बताइए, क्या आप बना सकते हैं। आप अगर हम अगला क्वेश्चन देंगे आपको, हम क्या आप बना लेंगे। चलिए थोड़ा चेंजिंग, हम 1947 था ना, हम 1949 कर देते हैं। बताइए बताइए क्या होगा, यहाँ हम सिर्फ 1949 में से चेंजिंग की, 47 था 49 कर दिए। जवाब दीजिए, जो मेथड हम अपनाए वही मेथड से आपको सॉल्व करना है। जवाब दीजिए, ये अच्छा दिख रहा है। क्या होगा जी, 15 अगस्त 1949 को कौन सा दिन होगा, जवाब दीजिए। क्या करना है, सबसे पहले सबसे पहले 15 लिखेंगे। अगस्त का कोड क्या होता है जी, 3 होता है, लिख दिए प्लस। समझ रहे हैं क्या, नहीं। 15 क्यों लिखे, क्योंकि 15 अगस्त डेट था। अगस्त के नीचे 3 क्यों लिखे, क्योंकि अगस्त का कोड 3 होता है। अब 1949 है, 1900 का कोड क्या होता है जी, 1900 का कोड यहाँ देखिए निकाल के रखे हैं, 1 होता है। अब ये 49 है तो 49 को लिख लीजिए यहाँ पर। 49 को 4 से काटिए, जिससे कटे वो लिख दीजिएगा। बच्चों 48, 12 से कट रहा है, मतलब 12। देखिए आप इस अंक से डिवाइड करना है जो कट जाए या इनके करीब हो, आगे नहीं जाए, पीछे ही रहना चाहिए। जैसे बढ़ चुका 48, 49 से पीछे ही है, आगे नहीं जाना है। ऐसा अंक लेना है आपको, या तो पूरा पूरा काट दे या इनके करीब हो, आगे नहीं। 4 से कटना चाहिए, मतलब 4 बार में कटना चाहिए। ठीक, जैसे देखिएगा बढ़ चुका 48, 4 में जा रहा है, इन कट नहीं रहा है, करीब जा रहा है क्या, नहीं, बस करीब ही जाना है। कट जाए तो काट सकते हैं आप। ये हो गया, आप अपने मन से 5 लिख दीजिए। अब ये 7 से यहाँ डिवाइड कर दीजिए। जो 7 से डिवाइड करेंगे तो देखेंगे आप 49 कट जा रहा है। ठीक है, देखिए 15 5 20 और 21 कट गया, 12 3 15 हो गया। 15 को जब हम 7 से काटेंगे तो 7 दूना 14, 1 बचा। एक कौन सा दिन का कोड होता है जी, एक कौन सा दिन का कोड होता है, देखिए यहाँ पर मंडे, यानी सोमवार। क्या होगा, सोमवार होगा। 15 अगस्त 1949 को कौन सा दिन होगा जी, सोमवार होगा। दिक्कत है, बताइए। चलिए 3 4 क्वेश्चन देते हैं आपको सॉल्व करने। ये अभी इतना जल्दी क्यों कर, धीरे धीरे, इतना जल्दी जरूरत नहीं। चलिए बताइएगा आप। 22 अक्टूबर 1889 दे देते हैं। चलिए 1889 कौन सा दिन था, कौन सा दिन था, चलिए दीजिए जवाब। एक क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन यहाँ है। लीजिए आप, 12 अप्रैल
12 अप्रैल 1891 को कौन सा दिन था? कौन सा दिन था? चलिए फटाक जवाब दीजिए आप। 12 अप्रैल 1891 को कौन सा दिन था? 22 अक्टूबर 1889 को कौन सा दिन था? अब आप सब तरह क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कराएंगे। बहुत कोई भाई सोच रहे होंगे कि भैया लिप वर्ष वाला नहीं दे रहे हैं आप, लिप वर्ष वाला भी देंगे। कि बनेगा वही, सिर्फ जनवरी और फरवरी में क्या करना है जी, बदलाव करना, कोड चेंज हो जाएगा बस। क्या है इसमें, लिप वर्ष रहे या साधारण वर्ष रहे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप समझ चुके हैं तो आप आराम से बनाएंगे। लेकिन क्या होता है ना, लिप वर्ष में सिर्फ जनवरी और फरवरी का कोड चेंज हो जाएगा, बस बन जाएगा। चलिए दीजिए फटाफट जवाब दीजिए आप 2 क्वेश्चंस का, फिर आगे बताएंगे। क्योंकि आज जो क्वेश्चंस होगा ना, इसी तरह का क्वेश्चन प्रैक्टिस होगा। दीजिए जवाब। हाँ तो क्या होगा, आया आप लोगों का आंसर? आया क्या आप लोग आंसर दे पाए? चलिए अब हम सॉल्व करते हैं। आप मैच कीजिएगा कि आपका आंसर सही है क्या नहीं। देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, 22। अक्टूबर का कोड क्या होता है जी, 1। अब 1800 का कोड क्या होगा? बहुत कोई दोस्त रट लिए होंगे, रटने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ देख लीजिए, 400 काटा 4 16, 250, 200 कोड क्या बताए थे, 3 होता है। यानी 18 का कोड क्या, 1800 का कोड क्या होगा, 3। आप बताएंगे, जो याद किए हैं ना, इसका भी दिमाग थोड़ा घूमेगा। अब बताइए नहीं, थोड़ा इंतजार कीजिए। अब ये जो 89 है, ये 89 लिख दीजिए यहाँ। अब 89 को काटिए 4 बार में। वो अंक लेना है आपको जो 4 बार में कट जाए या इनके करीब हो जाए। अब देखेंगे तो 2288 होता है, 2200 का 88 होता है। कटा नहीं, लेकिन के करीब चला पहुंच गए हम, 22 लिख दिए हम। आ जाइए 5। 5 क्यों लिखे पता है ना, अपने मन से। जो 7 से कटे इसको काटिए। अब देखिएगा कुछ कट रहा है, देखिए 22 22 44 होता है क्या नहीं? 22 22 44 होता है, और 5 क्या कितना हो जाता है, 49। यानी ये तो कट गया। अब आ गया 89, 1 90, 90 3 कितना हो गया, 93। 7 से काटिए, 7 एकम 60, 2 बचा, हो गया 23। 7 या 21, यानी देखिए 13 7 91, क्या हो गया, 13 7 91, कितना रिमाइंडर बचा, 2। 2 बचा ना। अब देखना होगा आपको कि 2 जो कोड है कौन सा दिन का है। 2 जो है कोड कौन सा दिन का है, देखिएगा यहाँ पे, तो मंगलवार का है, मंगलवार का है। तो ये जो दिन होगा ना, 22 अक्टूबर 1891 कौन सा दिन था, यहाँ पे लिखिए मंगलवार, यानी ट्यूसडे। इसी तरह ये बना दीजिए। क्या करना है, सबसे पहले 12 लिखना है। अप्रैल का कोड क्या होता है जी, देखिए 0 होता है, देखिए 0। 1800 का कोड बता चुके हैं अभी, देखिए यहाँ 3 होता है। 91 ले लीजिए, 91 को काटिए 4 बार में, कौन सा अंक होगा, कौन सा अंक होगा? अगर मान लीजिए 23 ले लेते हैं, 2300 का 92 होता है, जो कि 91 से अधिक है। 23 नहीं ले सकते। अगर हम 23 को लेते हैं तो 2300 का 92 होता है, जो कि 91 से अधिक हो जाता है। हमको लेना है उनसे कम, या तो कट जाए या तो करीब हो। तो 2200 का 88 होगा। 22 फिर से लिख दिए और 5 अपने मन से, ठीक। आइए काटिए। अब देखिएगा, 91 को 7 से काटेंगे, 13 7 91 कट जा रहा है। अब आइए इधर, 22 और 12 कितना होता है जी, 22 12 34 हो जाता है। 22 12 34, 34 5 39 और 3 42। जोड़ लीजिएगा एक बार अच्छा से। 22 और 12 होता है 34,
5 39 3 42। अच्छा हम 42 को 7 से काटेंगे तो पूरा पूरा कट जा रहा है, रिमाइंडर कितना बच रहा है 0। 0 हो या 7 हो, क्या होगा वैल्यू, मतलब 0 हो या 7 हो, कौन सा दिन का कोड है, ये कोड रविवार का है। तो ये कौन सा दिन हो जाएगा जी, रविवार हो जाएगा। बताइए किसी भी दोस्त को दिक्कत है, अगर दिक्कत है तो कमेंट कीजिए, समझाएंगे आपको अच्छा से क्वेश्चन। तो चलिए एक नया क्वेश्चन फिर से देंगे आपको। हाँ जी, जो कोड याद रखे हैं करके बताइएगा थोड़ा। 5 नवंबर 1332 कौन सा दिन था, दीजिएगा। यहाँ दे देते हैं आपको क्वेश्चंस। बताइए 7 नवंबर 1648 कौन सा दिन था। 7 नवंबर 1648 कौन सा दिन था। चलिए 2 क्वेश्चन का जवाब दीजिए आप 2 क्वेश्चन का जवाब दीजिए। क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जाएगा, जितना भी हम पढ़ा रहे हैं ना, इनसे बाहर अगर कैलेंडर में क्वेश्चन आ जाए तो फिर बोलिएगा आप, बाहर जा ही नहीं सकता है। चलिए क्या होगा आंसर जी, सबसे पहले 5 नवंबर जो है, सबसे पहले 5 लिखेंगे हम। नवंबर का कोड क्या होता है जी, 4 होता है, 4 होता है। बताइए अब 1300 का कोड क्या होता है जी, याद किया है ना, बताइए क्या होता है कोड, जो याद किया है इनके लिए हम बता रहे हैं, जो आप समझ चुके हैं, जो समझ चुके हैं कि कैसे कोड निकाला जाता है तो वो तो निकाल ही लेगा। जो याद करके रखा है वो बताइए 1300 का कोड क्या होगा। इससे पहले हम 1300 कोड हम निकाल लेते हैं यहाँ पर। 4 तिया 12, 100 बचा, 100 का क्या होता है, कितना विषम जन होता है 5, यानी 1300 का क्या कोड होगा 5 होगा। बोला जो 32 है इसको लिख लीजिए, 32 को 4 से काटिए, वो अंक लेना है जो 32 कट जाए या इनके करीब हो, इनसे अधिक ना हो। तो 8 जो है पूरा पूरा कट रहा है 8 से, 5 अपने मन से लिख दीजिए। 7 से जो कटे इसको काट दीजिए, कहीं कुछ कट रहा है 22, मतलब 32 10 42 कटा। देखिए 32 5 33 5 42 हुआ क्या नहीं। अब आइए 5 4 9 5 4 9 8 17, 17 बटा 7 काटेंगे तो 7 9 14, कितना बचा 3, 3 रिमाइंडर बचा। कौन सा दिन का कोड होता है 3 जी, 3 जो है कौन सा दिन का कोड होता है, यहाँ पर देखिए बुधवार का, ये हो जाएगा आपका बुधवार, बुधवार। दिक्कत है किसी भी दोस्त बताइए। चलिए अब 7 नवंबर 1648 कौन सा दिन था। ये 7 है, नवंबर का कोड क्या होता है 4 होता है, लिखिए। अब 1600 का कोड क्या होता है, तो ऐसे भी देखिए निकालिए, लेकिन अगर आप दिमाग दिमाग से भी मतलब दिमाग में ही निकाल सकते हैं। 1600 क्या है जी, 1600 देखिएगा आप लीफ सेंचुरी है क्या नहीं, 1600 देखिएगा लीफ सेंचुरी है। लेकिन जब सेंचुरी लीफ सेंचुरी को हम जब 400 से काटेंगे तो कट जाएगा पूरा पूरा, और जब पूरा पूरा कट जाता है तो क्या हो जाता है कोड 0। 48 लिख लीजिए। 48 को कौन सा अंक है जो 4 बार में काटेगा या इनके करीब जाएगा, तो 12 है, बच्चों का 48 पूरा पूरा कट रहा है। 7 लिखिए, जो 7 से कटे इसको काट दीजिए, 7 6 42 कटा। और कुछ कट रहा है, देखिए 7 4 11, क्या 7 4 11 और 12 कितना होता है 11 12 23 हो जाता है, 23 5 28 हो जाता है, 28 हो जा रहा है ना। तो 28 को जब हम 7 से काटा, ये तो 28 कट ही गया, 28 कट गया, क्या बचा 0, और 0 का मतलब क्या होता है जी रविवार। ये आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, रविवार हो जाएगा। क्या दिक्कत है किसी भाई, दिक्कत है तो बताइए। समझ में आ रहा है ना कि कैसे हम सॉल्व कर रहे हैं।
और आप भी सॉल्व कर रहे होंगे, आंसर आ रहा होगा आपका भी। चलिए दीजिए जवाब। 15 नवंबर 2018 कौन सा दिन था? 15 नवंबर 2018 कौन सा दिन था? और 12 फरवरी 2017 कौन सा दिन था? कौन सा दिन था? चलिए जवाब दीजिए फटाफट। 12 फरवरी 2017 कौन सा दिन था? 15 नवंबर 2018 कौन सा दिन था? चलिए जवाब दीजिए। कुछ नहीं, जैसे बताए हैं ऐसे ही करना है, कुछ अलग नहीं होगा। जो मेथड हम आपको बता चुके हैं वही मेथड आपको, यही मेथड से आपको सॉल्व कर। क्या जी 15 नवंबर 2018 कौन सा दिन था और 12 फरवरी 2017 कौन सा दिन था? क्या करना है जी? सबसे पहले 15 लिख लेना है। सबसे पहले 15 लिख लेना है। नवंबर का कोड क्या होता है? 4 होता है। 2000 का कोड क्या होता है? 0। कैसे समझ में आया 0? अब देख लीजिए करके, यहाँ तो है ही नहीं, यहाँ देख लीजिए। ऐसे भी आपको समझ में आ जाएगा। 2000 जो आपका लीप सेंचुरी है, 400 से काटेंगे, पूरा पूरा काटेगा, और जब पूरा पूरा कटता है तो 0 कोड हो जाता है, क्योंकि लिख दिया। 18 लिख लीजिए। चच्चा हो 16 हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि 4 से काटना होता है, 4 से ही कट रहा है, मतलब करीब जा रहा है, कट तो नहीं रहा, करीब जा रहा है। बता 60। जो कटे इसको काट दीजिए। देखिए कट रहा है कुछ। देखिए यहाँ पर 18 4 22, 22 5, 18 4 22, 22 5 27, 27 4 31, 31 और 15 कितना होता है जी? 31 और 15 हो जाता है 46। वो तो बड़ा है, हम काटना चाह रहे हैं यहीं पे। 15 4 19, 19 5 24 4 28 हो रहा है। देखिए 15 4 19, 19 4 23, 5 28 कटा, बच गया 18। 18 को जब 7 से काटेंगे, 7 9 14 बचा 4। 4 कौन सा कोड है जी? 4 का कोड क्या है? गुरुवार है। क्या है? गुरुवार है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना कैसे सॉल्व हो रहा है और कैसे आपको करना है? तो आइए 12 फरवरी 2017 कौन सा दिन है? कुछ क्या अलग बनेगा इसमें? चलिए आपसे क्वेश्चन से, क्या इसमें कुछ चेंज करेंगे क्या? अगर चेंज करेंगे तो क्या चेंज करेंगे? चलिए सीधा ही पूछ लेते हैं, क्या फरवरी का जो कोड है चेंज होगा क्या? अगर होगा तो क्यों होगा? चलिए जवाब दीजिए। फरवरी का कोड अगर हम चेंज करेंगे तो क्यों चेंज करेंगे, ये आप बता दीजिए। या होगा क्या नहीं, ये भी बता दीजिए। तो बता देते हैं आपको पहले ही कि फरवरी का कोड चेंज नहीं होगा, क्योंकि 2017 जो है साधारण वर्ष है, और जब साधारण वर्ष होता है तो फरवरी का कोड नहीं चेंज होता है। जब लिप वर्ष हो जाता है तो चेंज होता है। वो वाला भी क्वेश्चन कराएंगे, टेंशन मत लीजिए। आपको एक भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जाएगा, टेंशन मत लीजिए। फरवरी का कोड क्या होता है जी? 4। देखिए ये 4, क्योंकि फरवरी साधारण वर्ष है। अगर लिप वर्ष होता तो 3 लेते। ठीक, 2000 का कोड 0 होता है। 17 लिख दीजिए। वैसा अंक लीजिए जो 4 बार में कट जाए या इनके करीब चले जाए, तो 4 4 16 होता है। 5 काटिए, जो कटे इसको काटिए। देखिए 17 4 21 कट गया, 12 4 16 5 21 कट गया, कितना बचा? 0। 0 का मतलब क्या होता है जी? रविवार। क्या दिक्कत है किसी भी दोस्त को बताइए? उम्मीद करते हैं दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चंस आराम से हम बता रहे हैं, इजी वे में बता रहे हैं, धीरे धीरे बता रहे हैं। और क्वेश्चंस कोई हार्ड है ही नहीं जो आपको समझ में नहीं आए। चलिए एक क्वेश्चन जो आखिरी क्वेश्चन आने वाला है, फिर कल यहीं से स्टार्ट करेंगे, फिर दूसरे टाइप स्टार्ट कर देंगे। एक क्वेश्चन है जो कि आप आज का लास्ट क्लास, आज का अंतिम क्वेश्चन है। 12 फरवरी 2024 कौन सा दिन था? दीजिए जवाब। 13 जनवरी
अच्छा चलिए ऐसे भी कर सकते हैं। 2028 कौन सा दिन होगा, ठीक है। देखिए यहाँ कौन सा दिन था क्योंकि बीत चुका है। 13 जनवरी 2028 कौन सा दिन होगा क्योंकि ये दिन आने वाला है। पढ़ा जाओ क्या करना है जी, 12 तो 12 ही उतरेगा। फरवरी का कोड चेंज हो जाएगा क्योंकि ये लीप वर्ष है। देखिए यहाँ पर 2024 लीप वर्ष है ना, और जब लीप वर्ष होता है तो कोड क्या हो जाता है 3। फरवरी का कोड क्या हो जाएगा 3। अब 24 है, 2000 है तो 2000 का कोड क्या होता है 0। ये 24 लिखना होगा, लिख दिए। 4 से काटेंगे तो 6 बार में कट जाएगा, या इनके करीब जाना है, ठीक है ना। कई क्वेश्चन में बता चुके हैं। 5 अपने मन से काटिए जो कर रहा है। देखिए 24 6 30 5 35 7 से कटा। 24 6 30 5 35 7 से कटा, और 12 3 15 हुआ। 15 को 7 से जब काटेंगे तो 7 9 14 एक आया। एक में एक जो कोड होता है कौन सा दिन का होता है जी, एक जो होता है सोमवार का होता है। क्या दिक्कत है किसी भी भाई, किसी भी दोस्त बताइए, दिक्कत नहीं हो सकता। आइए फिर यहाँ 13 जनवरी है तो 13 लिख देंगे। जनवरी का कोड एक था पहले, बदलेगा क्योंकि ये आपका लीप वर्ष है, और जब लीप वर्ष होता है जनवरी और फरवरी का कोड बदल जाता है। तो जनवरी में क्या आ जाएगा 0। 2000 का कोड क्या होता है 0, या 28 लिख दीजिए। 4 बार में काटिए तो 7 चौ 28 कट जा रहा है, या इनके करीब जाइए। काटना अगर कटे तो काटिए, इनके करीब जाइए, आगे मत जाइए। 7 से काटिए। देखिए 7 से काटने जाएंगे तो 28 कटेगा, 7 भी कटेगा, और 13 5 18 हुआ। 18 को जब 7 से काटेंगे तो 7 9 14 4 हुआ। 4 कौन सा दिन का कोड होता है जी, 4 जो होता है कौन सा दिन का कोड होता है तो थर्सडे होता है। थर्सडे का मतलब क्या होता है जी, गुरुवार होता है, इसको बृहस्पतिवार भी कहते हैं, ठीक है। दिक्कत है यहाँ तक, किसी भी भाई दिक्कत है तो बताइए। उम्मीद करते हैं दिक्कत नहीं होगा, तो आपको समझ में भी आया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो आप दोबारा देखिए, आपको बिल्कुल समझ में आएगा अच्छा से। तो आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। 1-2 क्वेश्चन आपको हम होमवर्क देंगे, आपको कमेंट में आंसर देना है, ठीक है। फिर कल नए टाइप के साथ जुड़ेंगे। नए टाइप शुरू करने से पहले इसी तरह का क्वेश्चन हम और प्रैक्टिस कराएंगे आपको कल, क्योंकि क्वेश्चन जो बनता है ना कैलेंडर में, इसी तरह का क्वेश्चन बनता है। कैलेंडर में जो क्वेश्चन बनता है ना, तो इसी तरह का क्वेश्चन बनता है। आप देखिए उठा के प्रीवियस ईयर, मैक्सिमम क्वेश्चन इसी टाइप पर आएगा। चलिए 2 क्वेश्चन हम आपको होमवर्क देंगे, आपको जवाब देना है। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन है 15 अगस्त 2026 कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा। एक क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है 9 फरवरी 2024 कौन सा दिन था, कौन सा दिन था। चलिए थर्ड क्वेश्चन है 28 नवंबर 2026 कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा। चलिए एक क्वेश्चन और देते हैं आपको हम, एक क्वेश्चन दे देते हैं आपको हम 9 अप्रैल, ठीक है, ताकि आपको समझ में आएगा कि हाँ डेट बिल्कुल मिल रहा है क्या नहीं। 9 अप्रैल 2026, 9 अप्रैल 2026 कौन सा दिन, कौन सा दिन होगा, ठीक है। ये रहा आपका होमवर्क, आपको जवाब देना है कमेंट में। आसान क्वेश्चन है, आप होमवर्क का आंसर दिया कीजिए। और कैसा लगा क्लास आप कमेंट कीजिए। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा और आपको समझ में भी आया होगा। तो आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद।